नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इजी लर्न 2.2 में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 की गणित है हमारे पास और टॉपिक है हमारा बहुपद पॉलिनोमियल। हमने पार्ट 1 में जो है बहुपद और बहुपद की घात क्या होती है और बहुपद की उच्चतम घात, निम्नतम घात और जो है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो उसी से संबंधित हम जो है प्रश्नावली 2.1 को हम सॉल्व करते हैं। तो आइए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, हमें 1 2 3 4 5 है, इसमें छांटना है कौन सा है कौन सा नहीं है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यह कारण भी बताइए कि यह चर है, चर में बहुपद है तो क्यों है और है तो क्यों नहीं है। क्लियर। आइए बात करते हैं हम। हमारा है 4x² - 3x + 7 में केवल एक चर x है तथा x की जो सभी घात हैं एक कैसी हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक या हम कह सकते हैं इसको एक पूर्ण संख्या में है, पूर्ण संख्या में है। अतः यह एक चर में बहुपद है। अतः यह एक चर में बहुपद है। भाई देखिए यहाँ पे x की जो घात है 2 है, एक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर है। 3 के गुणांक में जो x है यानी x के गुणांक में 3 है, x की जो घात है 1 है, यह एक धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और या फिर पूर्ण संख्या या होल नंबर है। 7 के गुणन में हम देखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें 7 गुणे x की घात 0 और इसको हम लिख देते हैं 7 गुणे 1 = 7 हुआ नहीं। अचर पद है लेकिन इस जो है अचर पद में जो x की घात 0 है और जो 0 है यह धनात्मक पूर्णांक होता है और यह पूर्ण संख्या होता है। क्लियर। आइए ये हमारा हुआ पहला, ये हमारा हुआ पहला। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। y² + √2 में केवल एक चर क्या है, y है तथा y की सभी घात धनात्मक हैं। क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। अतः यह एक चर में बहुपद है। एक चर में क्या है, बहुपद है। ठीक है, क्लियर। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से समझ लीजिए। 4x² - 3x + 7 4x² - 3x + 7 4x² - 3x + 7 में केवल एक चर x है। चर की बात कर रहे हैं, चर केवल एक है वो भी x। अगर यहाँ पे x होता यहाँ y होता तो यहाँ पे चर कितने हो जाते, 2 हो जाते। कौन कौन से, x और y। लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों पद यानी तीनों पदों में x ही है यानी एक ही चर है। तो कह सकते हैं 4x² - 3x + 7 में केवल एक चर x है तथा x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर में बहुपद है। इसमें देखिए y की घात 2 है, y की घात 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर में बहुपद है।
तीसरा देखते हैं 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 में हम बात करते हैं जो हमारा 3 अंदर रूट में टी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात टी है, टी की जो घात है, टी की घात 1/2 है, 1/2 है। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, इसके साथ चर टी की सभी घात एक पूर्ण संख्या नहीं है। और बहुपद हमारा वही होता है जिसकी एक पूर्ण संख्या, हमने पार्ट 1 में बताया था, जो हमारा जो एक चर होता है उसकी जो घात है एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या हो, वही हमारा बहुपद कहलाएगा। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए अब हम बात करते हैं, ये हमारा पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा। आइए इसका क्या होगा सॉल्यूशन देखते हैं। y प्लस 2/y। अब देखिए में केवल एक चर y है, इसमें भी एक ही चर है, कौन है, y है, लेकिन y की घात -1 है। कैसे लिख लेते हैं, देखिए 2/y है, अगर हम इसको 2 करें, गुणा करें, y को ऊपर ले जाएं गुणे में, तो y की घात -1 होगी, और यहाँ पे y की घात -1 होगी। अतः जो y की घात है एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, या क्या होगी, निगेटिव इंटीजर्स नंबर होगा। -1 क्या है, निगेटिव इंटीजर्स नंबर है। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। जब नहीं है तो आइए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। हमारा पांचवा क्वेश्चन है x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50। बात करते हैं हम सॉल्यूशन की। क्या कह रहा है, x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात 50 में तीन चर कौन कौन से हैं, x है, y है, व t है, तथा इन सभी चरों की घात एक क्या है, पूर्ण संख्या है। जब पूर्ण संख्या है तो यह बहुपद होगा कि नहीं होगा, यह बहुपद होगा, लेकिन यह एक चर में नहीं होगा, यह 3 चर में होगा। अतः यह 3 चर में बहुपद है, 3 चर में बहुपद है। ये हमारा रहा पहला सवाल। देखिए एक बार फिर से समझेंगे हम।
क्वेश्चन कह रहा हमारा निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चरव्य बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है +7, इसका हल क्या होगा 4x² - 3x + 7 में केवल एक चर x है, इसमें केवल एक चर है, वो भी कौन सा है x है, तथा x की सभी घातें धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या है, अतः यह एक चर में बहुपद है। ये क्या होगा, एक चर में बहुपद है। अगर बात करें ये कैसा बहुपद है तो यह होगा द्विघात बहुपद। क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि जो इसकी उच्चतम घात है 2 है, अर्थात यह द्विघात बहुपद होगा। दूसरा है y² + √2, y² + √2 में केवल एक चर y है तथा y की जो सभी घातें हैं वह क्या है, धनात्मक पूर्णांक हैं, अतः यह एक चर में बहुपद है। अगर बात करें यह कैसा बहुपद होगा तो यह द्विघात बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो y की उच्चतम घात है क्या है, 2 है, y की घात उच्चतम क्या है, 2 है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है √2 में, आइए इसको थोड़ा हम समझा देते हैं। यहाँ पे √2 है तो कंफ्यूज मत हो जाना, हम √2 को लिख सकते हैं √2 गुणे x की घात 0, और √2 गुणे x की घात 0 हो तो हो जाता 1, और √2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा √2। क्लियर, ये हमारा बहुपद होगा। फिर है 3√t + t√2, 3√t + t√2 में 3√t अर्थात यानी 3√t को क्या कर सकते हैं, 3√t = 3 गुणे t रूट में है t की घात 1/2 कर सकते हैं। तो जो t की घात होगी क्या होगी, 1/2 होगी, और 1/2 होगी तो यह एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अर्थात यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो यह एक बहुपद नहीं होगा। आइए चौथे की बात करते हैं, y + 2/y, y + 2/y में केवल एक चर y है, लेकिन जो y की घात है -1 है। आइए इसको थोड़ा हम सॉल्व करते हैं। इधर है y, इधर है, देखिए y + 2/y, यहाँ लगाया 1, यहाँ लेंगे इसका लासा y आया, यहाँ पे हो जाएगा y हो जाएगा प्लस यहाँ हो जाएगा y² होगा प्लस y है तो कट जाएगा, 1 आएगा। क्लियर, अभी देखिए या फिर इसको ऐसे रहने दो, इसको ऐसे कर लीजिए, हम बताएं, सिंपल सा तरीका है, y + 2 × y की घात, देखिए ये यहाँ y की घात 1 है, प्लस में है, यहाँ आ जाएगी माइनस में, तो y + 2y की घात 1। अब देखिए y की घात यहाँ पे -1 है, और -1 एक जो है निगेटिव इंटीजर्स नंबर होता है, या फिर कह सकते हैं यह पूर्ण संख्या नहीं है, अतः यह एक चर में बहुपद नहीं होगा। पांचवा है हमारा x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50 है। x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50 में 3 चर हैं, कौन कौन से हैं, इन सब में एक ही चर था, इसमें x है, इसमें y है, इसमें t है, इसमें y है, इसमें क्या है, इसमें x है, y है और t है। तो में 3 चर x, y व t हैं तथा इन सभी चरों की घात एक पूर्ण संख्या, 10 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, 3 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, 50 पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, अतः यह 3 चर में बहुपद होगा। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 की आइए अब हम बात करते हैं, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक लिखिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक x² का गुणांक लिखिए। हमारा पहला दिया हुआ है 2 + x² + x, दूसरा है 2 - x² + x की घात 3, तीसरा है π/2 x² + x, चौथा है √2x - 1। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले अगर ऐसे कोई बहुपद दिया हो तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे आरोही क्रम में।
आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले लिखेंगे उच्चतम घात वाली, कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस फिर 2 के बाद 1 आता, एक्स की घात 1 प्लस फिर उसके बाद 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, में एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, अगर x की घात 2 प्लस एक्स प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और इसका गुणांक निकालें। मान लीजिए यहाँ पे 1 है, क्या है ये? 1 है, और यहाँ पर भी 1 है, मान लिया हमने 1 रखा हमने। तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालें तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 1 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? आइए हमारा दूसरा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अगर इसका हम सॉल्यूशन करें क्या होगा? हमने क्या कहा था? कोई बहुपद दिया होगा, इसको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए अवरोही क्रम में है। क्या ये? अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन हम इसको या फिर ऐसे ही लिखा रहने दें या फिर हम आरोही क्रम में। चलिए इसको हमने आरोही क्रम में बदला है तो इसको भी करेंगे। एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वह क्या होगा? देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी हमने एक्स स्क्वायर के गुणांक में 1 रखा था। यहाँ पे देखिए 1 हम एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करने पे इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक ऐसे ही इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने पे इसका मान नहीं बदलेगा। ठीक इसमें 1 से हम गुणा करने पे एक्स स्क्वायर का मान नहीं बदलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर के हमें एक्स क्यूब को छोड़ना है। क्यों? क्योंकि हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 1, और 1 के आगे कौन सा चिन्ह लगा? माइनस का लगा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे 1 धनात्मक आया था, प्लस आया था। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 के आगे प्लस का लगा था। आइए अब हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा हमारा क्या होगा? तीसरा है हमारा π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये पहले से ही आरोही क्रम में है। π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है क्या होगा? अभी देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में है π/2, तो हमारा क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर दैट? आइए अब हम बात करते हैं चौथे की। चौथा कह रहा √2x - 1। √2x - 1 ये भी आरोही क्रम में है। तो √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा? अब देखिए यहाँ पे समस्या आती है, लेकिन समस्या नहीं है, बिल्कुल सरल। देखिए √2x - 1 में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। यही हमारा आंसर। अभी देखिए अगर हम थोड़ा इसको विस्तार रूप में लिखें तो क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं 0 × एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। क्या हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं? इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक में क्या है? 0 है। अब 0 है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पहले का गुणांक होगा 1, दूसरे का होगा -2, तीसरे का होगा π/2, तीसरे का होगा, यानी पहले का होगा 1, दूसरे का होगा -2, तीसरे का होगा π/2, चौथे का होगा 0। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। पार्ट 1 में हमने रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, मानक रूप बताया था, और हमारा इसमें पूछ रहा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। चर x में, केवल चर x में, केवल x को हम देखेंगे। चर कैसा होना चाहिए? x होना चाहिए।
इसका व्यापक रूप होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आइए, हमारा चौथा है, कह रहा है 35 घात के द्विपद का ऐसा एक द्विपद होना चाहिए जिसकी घात 35 हो और 100 घात के एक पद, यानी एक पदी ऐसा होना चाहिए जिसकी घात 100 हो का एक एक उदाहरण दीजिए। आइए, पहले हम 35 घात वाले की बात करते हैं। हम लिखते हैं एक 3x की घात 35 माइनस 4। देखा हमने? यहाँ देखिए, जो एक चर है, चर की घात 35 है और इसमें कितने पद हैं? 2 पद हैं, एक पद 2 पद। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं। हम लिखेंगे 4x की घात 35 माइनस 5। भाई यहाँ पे जो एक चर है, चर की घात 35 है माइनस 5, एक पद 2 पद। हम इसी तरह बहुत सारे लिख सकते हैं, बहुत द्विपद, बहुपद लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो आंसर है किताबी द्वारा मैच हो, हम अपने आप से भी लिख सकते हैं, बस सही होना चाहिए। आइए, दूसरा हमारा जो कह रहा है 100 घात के एक पदी, एक ऐसा पद होना चाहिए इसमें घात, जो चर की घात है 100 होनी चाहिए। हम लिखेंगे √2y की घात 100, y की घात 100, √2y की घात 100। देखिए y की घात 100 है, यहाँ पे 100 घात 100 मांग रहा है। क्या हम 2x की घात 100 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम √5 z की घात 100 लिख नहीं सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम 6x की घात 100 लिख सकते हैं? अरे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है, इसमें एक पद है। यह एक पदी है, यह एक पदी है, यह एक पदी है, यह एक पदी है। इसमें 2 पद मांग रहा था और सब में देखो घात, इसमें 35 है, इसमें 35 है, इस वाले में 100 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 है। हमारा आंसर भी आ गया, क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। आइए, हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। हमें एक बहुपद दिया है, इसमें हमें बहुपद की घात बताना है। आइए, हमको पता है कि बहुपद की घात क्या होती है। किसी भी दिए गए बहुपद की जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अभी देखिए, 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7। यहाँ पे हमारा 7x है, यहाँ पे हमारा 7x है। 7x में चर x की अधिकतम घात क्या है? अधिकतम घात है हमारी 3। क्या है? 3 है। अतः अगर हम ज्ञात करें बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद की घात 3 है। आइए, इसमें क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसमें देखिए चर y की अधिकतम घात 2 है। अतः बहुपद की घात 2 होगी। आइए बात करते हैं तीसरे की। इसमें देखिए चर t की अधिकतम
अधिकतम घात कितनी है? 1 है। क्या है? 1 है। अतः बहुपद की घात 1 होगी। क्लियर? इसमें बात करते हैं। इसमें देखिए, इसमें चर x की अधिकतम घात 0 है। अतः बहुपद की घात क्या होगी? 0 होगी। अब ये देखिए कैसे जानेंगे हम? 3 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे x की घात 0 और 3 गुणे x की घात 0 होता 1 बराबर हो जाएगा हमारा 3। यहाँ देखिए x की घात 0 है, यही हमारी अधिकतम घात है, तो हो जाएगी बहुपद की घात 0। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक, कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। आइए, दिया गया है x² प्लस x। हमको पता है रैखिक बहुपद में जो बहुपद की घात होती है वह 1 होनी चाहिए, चर की घात 1 हो। द्विघात में चर की घात 2 होनी चाहिए और त्रिघात में बहुपद की घात 3 होनी चाहिए। देखिए यहाँ देखिए लिखा x² प्लस x। इस देखिए चर की घात क्या है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विघाती। क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए x माइनस x की घात 3 है, यहाँ पे देखिए x की घात 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? यह त्रिघाती हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? त्रिघाती हो जाएगा। y प्लस y² प्लस 4 है, इसमें देखिए y की घात चर की घात अधिकतम y है, y की घात अधिकतम 2 है, अतः यह क्या हो जाएगा? यह द्विघाती हो जाएगा। द्विघाती, ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस x की घात यहाँ पे 1 है, अतः यह क्या हो जाएगा? यह रैखिक हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? रैखिक हो जाएगा। यहाँ देखिए 3t है, यहाँ पे t की घात 1 है, t की घात क्या है? 1 है, अतः यह कैसा हो जाएगा? अतः यह रैखिक होगा। अतः यह कैसा होगा? रैखिक होगा। यहाँ देखिए r की घात 2 है, यहाँ पे r की घात 2 है, तो ये 2 है, तो ये हो जाएगा द्विघात। क्या हो जाएगा? द्विघात। यहाँ 7x की घात 3 है, तो ये चर की घात देखो 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? त्रिघात हो जाएगा। अब देखिए समझिए, जरूरी नहीं है कि 3 पद हों, द्विघात में 3 पद हों, त्रिघात में 3 पद हों, रैखिक बहुपद में 3 जरूरी नहीं है कि 3 ही हों। बस देखना है कि हमारी उच्चतम घात क्या है। अधिकतम घात इस जो है चर की घात 2 है, इस वाले चर की घात 3 है, इस वाले चर की घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखिए 1 है, इसमें देखिए 2 है, इसमें देखिए 3 है। हमें सिर्फ घातें पता होनी चाहिए और हम घातों से डिसाइड कर लेंगे कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघातिक है। जिस चर में बहुपद की घात 1 होगी वह रैखिक बहुपद होगा, जिस चर में बहुपद की घात 2 होगी वह द्विघाती होगा, और जिस बहुपद में चर की घात 3 होगी वह त्रिघाती होगा। आइए अब हम बात करते हैं 7वें प्रश्न की, जो हमारा इसका अंतिम रहने वाला है। आइए हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में बदलिए। अब मानक रूप क्या होता है? हमने बताया था रैखिक बहुपद का जो मानक रूप, व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है, और बहुपद यानी द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, और त्रिघात का होता है ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता। आइए हम बात करते हैं इसका मानक रूप। इसका देखिए 3x प्लस 5 यानी ये ax प्लस b के रूप में है, तो
यह होगा 3x + 5 ही होगा। क्लियर। अभी देखिए, यह देखिए हमें इसको लिखना है ax², यहाँ देखिए y की घात 2 है तो द्विघाती बहुपद हुआ, प्लस bx और प्लस c, इस मानक रूप में लिखना है। पहले देखिए ax यानी x² कहाँ है, यहाँ है, तो हो जाएगा -5y², फिर आता है bx है प्लस का 2y, फिर आता हमारा c है प्लस का 3, यही हमारा मानक रूप होता है, यही हमारा मानक रूप होता है। ये देखिए कौन सा है, ये चतुर्घात है, इसका जो मानक रूप होता है हमारा ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e। आइए इस मानक रूप में इसको हम चेंज करते हैं। देखिए पहले ax की घात 4 यानी है यहाँ पे x की घात 4, फिर हमारा होना चाहिए x की घात 3, यहाँ देखिए 3x² है, ये नहीं है, इसके पे है तो इसको छोड़िए, इसके बाद होना चाहिए x², यहाँ पे है x², लिखेंगे हम -3x², यहाँ पे है हमारे, इसके बाद dx, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे फिर है इसके बाद e, यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यही हमारा मानक रूप हो गया। बात करते हैं इसकी, ये देखिए 5 है, ये 5 है, इसका मानक रूप 5 ही होगा। क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, इसको हम बनाएं, अगर हम इसको बनाएं, हम रैखिक पद में इसको बनाएं तो क्या होगा, 0 × x + 5 होगा। और अगर हम बताएं, देखिए x तो है नहीं यहाँ पे, केवल 5 है, तो सिर्फ 5 हो जाएगा, मानक रूप यही होगा। क्लियर। अगर हम यहाँ पे देखिए 3y की घात 6 है, अब हम ऐसे ही मानक रूप लिखेंगे, ये लंबा हो जाएगा, फिर भी लिख देते हैं ax की घात 6 प्लस bx की घात 5 प्लस cx की घात 4 प्लस dx की घात 3 प्लस ex की घात 2 प्लस fx की घात 1 प्लस g। इसको मानक रूप में पहले 6 होना चाहिए, 6 यहाँ देखिए 3 है, y की घात 6, फिर 5 होना चाहिए, 5 यहाँ पे है नहीं, 4 नहीं है, 3 होना चाहिए, 3 नहीं है, 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, फिर इसके बाद 1 कितना है, -2y, फिर आना चाहिए g की जगह देखिए क्या है, 1 है, ये काहे का है, ये प्लस का, यही हमारा मानक रूप हो गया। तो आज के इस जो है वीडियो में, इस जो है क्लास में हमारा 9th का पहला चैप्टर प्रश्नावली 2.1 ख़त्म हो चुकी है। अगले जो है वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 2.2 के बारे में। ऐसे ही प्रश्नों को सरल रूप से समझने के लिए वीडियो के